बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। केबीएस बल्दियाती न्यूज़ के साथ मैं हूं यासिर पीरज़ादा। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। वफाकी एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस डिवीजन सुहेल राजपूत की मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर बल्दिया उस्मा कराची से मुलाकात, वालदा के इंतकाल पर ताज़ियत की। सिंध हुकूमत ने तनख्वाहें ईद से पहले देने का ऑर्डर जारी कर दिया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन के वाजबात की अदम अदायगी पर अदालत का इजहार बरहमी, समाअत 21 अगस्त तक मुलतवी। केएमसी के 13 अस्पतालों की नर्सों के लिए सिंध हुकूमत फंड्स देने को तैयार। मेयर कराची फाइल पर चिड़िया ना बिठा सके, नर्सें रुल गईं। सिंध हुकूमत मजिस्ट्रेट के पावर दें या मजिस्ट्रेट तैनात करें, रेहान हाशमी। वाटर बोर्ड पुलिस का एक्शन, गैर कानूनी हाइड्रेंट हाथ आ गया। पानी बहुत लेकिन मेन होज और बरसाती नालों के लिए एमडी का भरम भी काम ना आ सका। बल्दिया टाउन में कूड़े करकट के अंबार, रुकने सदर असम्बली भी मैदान में आ गए। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए केबीएस बल्दियाती न्यूज़ के साथ। केबीएस बल्दियाती न्यूज़ में आपको कहते हैं खुशामदीद और अब शामिल करेंगे खबरें तफसील के साथ। वफाकी एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस डिवीजन सुहेल राजपूत ने मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान से मुलाकात करके उनकी वालदा के इंतकाल पर ताज़ियत की और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया। वफाकी एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस डिवीजन सुहेल राजपूत ने मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान से इनके दफ्तर में मुलाकात की। इस मौके पर वफाकी एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस डिवीजन सुहेल राजपूत ने मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान से इनके वालदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया और इस मौके पर दुआए मग़फ़रत भी की गई। जबकि इस मौके पर मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान और वफाकी एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस डिवीजन सुहेल राजपूत के दरमियान बल्दिया उस्मा कराची के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। वाज़ेह रहे कि वफाकी एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस डिवीजन सुहेल राजपूत सिंध में भी फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं और महकमा फाइनेंस के एक सीनियर अफसर शुमार किए जाते हैं। लेकिन आज की मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान से उनके दफ्तर में मुलाकात उनकी वालदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत और फातह ख्वानी के लिए थी, लेकिन दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। अजीज आरिफ, केबीएस बल्दियाती न्यूज़ कराची। सिंध हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन को 31 मई तक तनख्वाहें अदा करने के अहकामात जारी कर दिए। आइए इस बारे में देखते हैं ये रिपोर्ट। सिंध हुकूमत को बिलाकर सरकारी मुलाजमीन का ख्याल आ ही किया। गुलाम असगर सुहाग सेक्शन ऑफिसर 1 टू सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ सिंध के दस्तखत से 22 मई को एक लेटर जारी किया जाता है, जिसमें सिंध हुकूमत के 18 महकमों को आगाह किया जाता है कि ईद उल फितर जो है 5 या 6 जून को मनाई जाएगी। इसके लिए तमाम सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें, पेंशन मई 2019 की तनख्वाह के साथ फौरी तौर पर अदा करने के लिए इक़दाम कर लिए जाएं। इस सिलसिले में जारी होने वाले खत में कहा गया है, मुसलमानों के इस मजहबी त्यौहार पर सिंध गवर्नमेंट अपने फंड जारी कर देगी, जिसके तहत 31 मई तक तमाम सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें और रिटायर मुलाजमीन को पेंशन अदा कर दी जाए। यकीनन सिंध गवर्नमेंट की तरफ से ताख़ीर से सही ये अहकाम तो जारी हो गए, लेकिन क्या सिंध गवर्नमेंट के महकमा फाइनेंस ने OZT शेयर जारी कर दिए? अगर कर दिए है तो बहुत अच्छा है, नहीं किया तो ताखीर की सूरत में 1 और 2 जून को पब्लिक हॉलीडे के बाद 3 जून को सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा हो सकती हैं, या और मजीद ताखीर हुई तो फिर छुट्टी ही छुट्टी। अजीज आरिफ, केबीएस बल्दियाती न्यूज़ कराची। केएमसी यूनियन के सदर जुल्फिकार शाह की तौहीन अदालत केस की समाअत 21 अगस्त तक मुलतवी हो गई। हुकूमत की तरफ से मजीद मोहलत तलब करने पर अदालत ने इजहार बरहमी का इजहार किया। बल्दिया उस्मा कराची और DMCs के 80,000 से ज़ायद मुलाजमीन और पेंशनर्स की तनख्वाहें और पेंशन के वाजिबात की अदम अदायगी में बाकायदगी लाने के लिए सज्जन यूनियन CBA KMC के सदर सैयद जुल्फिकार शाह और रिटायर पेंशनर के नुमाइंदे सोहेल शीदी और जस्टिस हेल्पलाइन के सदर नदीम शेख एडवोकेट की जानिब से सिंध हाई कोर्ट में दायर आईनी दरख्वास्त और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के खुद नोटिस केस की समाअत जस्टिस अजीजुर रहमान खान और जस्टिस अदनान करीम मेमन पर मुश्तमिल डिविजनल बेंच ने की।
अदालत ने 24 सितंबर 2018 को दिए गए फैसले पर 90 रोज में अमल दरामद करके अदालत में रिपोर्ट जमा न करवाने पर सैयद जुल्फ़िकार शाह की चीफ सेक्रेटरी सिंध, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर और फाइनेंशियल एडवाइजर KMC के खिलाफ दायर तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत के दौरान जस्टिस अजीजुर रहमान ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि अदालती फैसले पर 8 माह में अमल नहीं हुआ। आप बार बार वक्त मांग रहे हैं। हमने हर सूरत अदालत के फैसले पर अमल दरामद करवाना है। बसूरत दीगर तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर असिस्टेंट एडवोकेट जनरल सिंध ने बताया कि 13,000 KMC के मुलाजमीन और 22,000 पेंशनर्स का मामला है। हमें अमल दरामद के लिए कुछ वक्त दरकार है। इस सिलसिले में फैसले अमल दरामद के लिए चीफ सेक्रेटरी सिंध ने गुज़िश्ता रोज भी इजलास किया था और सेक्रेटरी फाइनेंस, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर, KMC पर मुश्तमिल कमेटी कायम करने का नोटिफिकेशन करके इन्हें 7 दिन में सिफारिशात मुरत्तब करने का वक्त दिया गया है। इस मौके पर अदालत के तलब करने पर चीफ सेक्रेटरी सिंध ने फोकल पर्सन, फाइनेंस डिपार्टमेंट के डिप्टी सेक्रेटरी, लोकल गवर्नमेंट के अफसरान, KMC के फाइनेंशियल एडवाइजर, लीगल एडवाइजर जहां मौजूद थे, वहीं अदालत ने अपने फैसले पर अमल दरामद न होने पर सख्त इज़हार बरहमी किया। अदालत ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि अदालती तातीलात के दौरान ये मसला हल किया जाए। 21 अगस्त को रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। ताहम सैयद जुल्फ़िकार शाह सदर KMC यूनियन का कहना है कि 80,000 से ज़ायद पेंशनर्स और बल्दियाती मुलाजमीन का मुकदमा लड़ते रहेंगे और इनके हुकूक की बहाली तक जद्दोजहद जारी रहेगी। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची। मेयर कराची 13 अस्पतालों की नर्सों के मसाइल के हल के लिए फाइल पर दस्तखत ना कर सके। सिंध हुकूमत फाइल के इंतजार में है। रमज़ान मुबारक में भी लोगों की चीखें निकली हुई है। यह अजीब इत्तेफाक है, लेकिन इत्तेफाक नहीं है, ये तो होना था और होता रहता है। मैं आज बात नहीं कर रहा कि बल्दियाती मुलाजमीन को 28 तारीख तक जो है वो दे दो, तनख्वाहें दे दो। सिंध बलूचिस्तान हुकूमत नहीं दे रही, आल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट फेडरेशन चीख रही है। पंजाब KPK ने दे दिया, ऐलान कर दिया है कि 28 तारीख तक दे दो। सिंध हुकूमत देगी नहीं देगी कोई बात नहीं। अभी हमारे मुराद अली शाह साहब जो हैं वो किसी मज़ार पे हाज़िरी दे रहे थे, कल वहाँ दुआ भी कर रहे थे। यकीनन वो आप लोग के लिए भी दुआ कर रहा होंगे कि मेरी भी जान छूटे, मैं दे दूँ तनख्वाहें ईद से पहले। बहरहाल मेरा मौजू है कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़, जहाँ पे हमारी नर्सें हैं मेल फीमेल। KMC के जो 13 हॉस्पिटल्स हैं, बड़े हॉस्पिटल सब ये सब मिला के, इनमें ये मसला है कि ये नर्सें वर्सें जो है ना, ये चीख पुकार करती रहती हैं, चाहे वो अब्बासी वाली हों, KIG वाली हों, सोबराज वाली हों। अच्छा, मसाइल में तो सभी फंसे हुए हैं, सभी फंसे हुए हैं। वो कहती हैं जी अपग्रेडेशन करो, यूनिफॉर्म के पैसे दो, वो अच्छे खासे बनते हैं, लेकिन बहरहाल मुज़ाकरात भी होते हैं। मैं स्टिल तस्वीरें दिखा रहा हूँ और ये डॉक्टर बीरबल है सीनियर डायरेक्टर, ये मुज़ाकरात भी करते रहते थे। जो मुज़ाहरे होते थे ये मुज़ाकरात भी करते थे कि नहीं अच्छा हम कुछ करते हैं, अच्छा जी कुछ करते हैं, हम बात कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। हालांकि ये जो KIG के जो हमारे कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ के जो नर्सेज़ हैं, मेल फीमेल जो भी हैं, मेल भी होते होंगे ना, तो ये सब सरापा एहतजाज है कि नहीं साहब फाइलें आप रोकते हो, फाइलें रोकते हो। मैंने कहा यार ये तुम लोग कैसे बोल देते हो फाइलें रोकते हो? चचा को क्या, वसीम अख्तर को क्या तकलीफ़ है जो तुम्हारी फ़ाइल रोकेंगे? कह ले पता नहीं क्या उनको कुछ है, वो हमारी फ़ाइलें रोक रहे हैं, काम हो जाएगा। अच्छा, फिर कुछ बातें और गई तो मैं और हैरान हुआ कि वसीम अख्तर मेयर कराची को ये काम नहीं करना चाहिए था, फ़ौरन कर देना चाहिए था। भारत ये लटकाने का सिलसिला जारी है। मुझे ऐसा लगता है कि मेयर कराची वसीम अख्तर सिंध गवर्नमेंट से कुछ लेने को तैयार नहीं है। इसकी बहुत 2-3 चीज़ें मेरे पास ऐसी वजूहत है कि सॉलिड है, जिसको लगता है मुझे कि मेयर कराची वसीम अख्तर जो है वो शायद सिंध गवर्नमेंट से कुछ लेना नहीं चाहते। वो तो ऐसी तहसील में जाओ यार, हम कुछ कर लेंगे, तुमसे नहीं मांगेंगे। बहरहाल ये जो हमारी KIHD कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ है, एक तो इत्तेफाक, हुस्न इत्तेफाक ये जो मेरी इतलात है, हो सकता है गलत हो, कि यहाँ जितने अफसरान बैठे हुए हैं वो OPS बैठे हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में जितने अफसरान बैठे हुए हैं वो OPS बैठे हुए हैं। और पता नहीं कि कैसे बर्दाश्त कर रहे होंगे हमारे मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर, या उनको हवा भी नहीं होगी। तो ये डॉक्टर बीरबल साहब को बताना चाहिए था कि हमारे जो इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ है, कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ में वो एडमिनिस्ट्रेशन में OPS लोग बैठे हुए हैं और कुछ पोस्टें खाली है, उनको भरना है, वो फुल एंड फुल नहीं हो रही। खैर बहरहाल वो अलग, वैसे उस पर अलग चलेंगे। तो ये जो हमारी नर्सेज़ हैं, मेल फीमेल नर्सेज़ हैं, ये 13 हॉस्पिटल की, KIG की मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, 13 हॉस्पिटल की, इनके लिए एक दरख्वास्त मूव की गई। इन लोगों ने की भाग दौड़ की सिंध गवर्नमेंट को और कहा कि अल्लाह के वास्ते
हमें वो दे दो, क्या कहते हैं, हमारे जो है मसले हल करो यार, केएमसी के पास फंड नहीं है, मेयर साहब कहते हैं फंड नहीं है, हम फंस गए यार, कुछ करो। उन्होंने कहा अच्छा जी आपको एप्लीकेशन वगैरह दो। उन्होंने एप्लीकेशन वगैरह दी। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह, जी वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने उनकी दरख्वास्त पे कुछ लिखा। और अच्छा चूँकि गरीब आदमी को प्रिंटर ख़राब है, साथ कोई दे नहीं रहा है, दुकान बंद कराने के मेरी चक्कर में लगे हुए हो तुम लोग, यार दुकान बंद हो जाए किसी तरह, इसकी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, करो करो करो, जब तक अल्लाह ताला साथ दे रहा है बंद नहीं होगी। अगर बंद हुई तो फिर मैं बंद करने से पहले कि धुआंधार चूरन दे के निकाब उतार के जाऊँगा लोगों को, ऐसे नहीं जाऊँगा। तो चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब ने 26/11/2017 का एक लेटर है मेरे पास, 30 मई 2017 तक जो है कर दिया जाए, क्या किया जाए। एक लेटर है 10 नवंबर 2018 का, जिसमें चीफ मिनिस्टर सिंध स्क्रीन पे दिखाऊंगा, मुराद अली शाह साहब ने भी लिखा हुआ है कि प्लीज़ रिजॉल्व द इशू ऑफ केएमसी नर्सेस। इसके अंदर कुछ अमाउंट भी है। अच्छा ये लेटर थोड़ा सा गरीब आदमी ना टेढ़ा वेढ़ा हो जाता है ये वो, खैर मोबाइल में मैं सेव करके रख रहा हूँ, प्रिंट निकाल लूँगा किसी जगह जाके वहाँ से रिक्वेस्ट करके। तो स्क्रीन पे आप देखो, ये मेरा मसला है। तो ये आप देख रहे हो कि ये लेटर है, चीफ मिनिस्टर सिंध ने लिखा था कि साहब वो आप कर लो भाई, इन गरीबों का कुछ देख लो अगर कुछ हो सकता है तो। लेकिन आपने कहा कि नहीं। अच्छा ये लेटर वाज़ेह तौर पर भी थोड़ा सा अच्छा। उसके बाद हुआ ये कि आपने तो कर ली कोशिश लेकिन हुआ कुछ नहीं। फिर एक लेटर और मेरे पास है, ये है गवर्नमेंट ऑफ सिंध, स्क्रीन पे देखिए, लोकल गवर्नमेंट, ये लिखा गया था जी मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर को। डेट क्या है इसकी, 25 फरवरी 2019, नहीं 25 नहीं है भाई, 22 है, 22 फरवरी 2019। और 25 फरवरी 2019 को रिसीव हुआ। और ये इसके अंदर भी कहा गया है कि साहब रिक्वेस्ट फॉर रिजॉल्व द इशू ऑफ केएमसी नर्सेस अलाउंसेस। इसके अंदर बड़ी दिलचस्प बात ये है, इसके अंदर दिलचस्प बात ये है कि गवर्नमेंट ऑफ़र कर रही है कि साहब आप ये फाइनेंशियली जो भी चीज़ें हैं ये हमें भेजें तो हम इसको करके देते हैं, आपको फुल एंड फिल करते हैं, ताकि आप जो है इसको देख लें, हम पैसे हम देंगे, आप खाली ये करें। फिर एक नोट शीट है मेरे पास, नोट शीट जो है वो है 3 मई 2019 की, ठीक है, 3 मई 2019 की। सीनियर डायरेक्टर मेडिकल सर्विसेज डॉक्टर बीरबल के दस्तखत हैं नोट शीट पर। अच्छा इसके अंदर अमाउंट भी है, अमाउंट बड़ी भारी है, पता नहीं 6,17,89,200 रुपये, क्या स्क्रीन पे देखते रहना यार। अच्छा मुझे तो हर वहाँ से जब से मैंने शुरू किया लेटर दिखाना वहाँ से तो हटा दिया, आप तो हटा दिया होगा तो अच्छा है भाई, हटा देना ताकि स्क्रीन पे लोग लेटर देखते रहें। तो ये 6,17,89,200 रुपये शायद बनते हैं। अल्लाह वाल सवाब, बड़ी रकम है भाई, आप लोग जानो, मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर जाने, बीरबल साहब जाने, चचा वसीम अख्तर जाने। इस पे और भी स्टैम्प चिड़िया बैठी हुई है साइड में, 16 अप्रैल 2019। कितनी दिलचस्प बात है यार, 16 अप्रैल 2019। और आप 3 मई को ये आगे जा रही है, किसके पास जा रही है पता नहीं, ज़रा धुंधला है, डिस्पैच रिपोर्ट और ये वो फला। स्क्रीन पे देखो, नज़र आ जाए तो समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं आती तो भैया ऐसी तैसी में जाओ, मेरा मसला तो दिखाना बताना है। उर्दू में समझ में आ जाती तो ठीक है, वरना उर्दू वाले काम उतार रहे हैं। रिक्वेस्ट फॉर रिजॉल्व द इशू ऑफ केएमसी नर्स अलाउंसेस, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस ऑफ नर्सिंग अलाउंसेस। अच्छा इसके अंदर जो है सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने जो कहा था कि ले आओ यार मुझे वापस ले आओ, हाँ, तो ये जो लेटर आपको मैं दिखाता जा रहा था, इसके अंदर कहा गया था कि आप चीज़ें बना के भेजो यार, हम फाइनेंस डिपार्टमेंट से रब्ता करके ये चीज़ें आपको वापस लौटा देंगे और आप वो करते रहोगे। आपने इधर से सुना इधर से निकाला। मैंने कहा ना कि मेरे पास कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें ऐसा लगता है कि मेयर कराची वसीम अख्तर सिंध गवर्नमेंट से लेने कुछ थे, ओ भाई फायर रिक्स अलाउंस दे नहीं पा रहे हो, वहाँ कहते हो कि 1 टाइम दे दें, फला चीज़ 1 टाइम दे दो, बिजली का बिल 580 बिलियन 580 बिलियन वो भी किस्तें हो गई, वो भी ठंडी मशीन बंद कर रहा, ठंडी मशीन सब चल रही है, चला तुम्हारे कहने से बंद नहीं होगी, ज़रा अपनी खुफिया टीम निकालो तो पता चलेगा अपने ही लोग ज़्यादा चला रहे हैं, ठीक है। तो ये लेटर वाटर आप देख रहे हो,
वो नर्सिंग जो है ना वो एहतजाज भी करती रहती हैं। मेरे पास वीडियो भी हाथ लगी हुई थी पुरानी, मैं कहा चलो यार वो भी दिखा देता हूँ यार, मुझे हटाओ ये वीडियो चलाओ जो नर्सिंग हाय हुई कर रही है। नर्सें देखो कैसी हैं, लगाओ हाउ लगाओ। एक सूबा दो निजाम नामंजूर नामंजूर, एक सूबा दो निजाम नामंजूर नामंजूर। नर्सिस कलौजी हाथ करो, नर्सिस कलौजी। देखा आपने ये वीडियो, साडा हक इत्थे रख, सारा हक इत्थे रखो, क्या है का तक रखा हक। KMC लेने को तैयार नहीं है, तुम्हारा माल तैयार पड़ा हुआ है। अच्छा जी, ये रखता हूँ। मेरे पास इतना ही है कि आज से 4-5 दिन पहले डॉक्टर बीरबल, हमारे सीनियर डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज मेडिकल सर्विसेज, उनको रहम आया और उन्होंने बिला आखिर काफ़ी दिन फाइल रखी। चचा आप डॉक्टर साहब बड़ी दिन फाइल दबा के रखी, पता नहीं क्यों डर रहे थे, गवर्नमेंट ने पैसे देने थे, चचा थोड़ी देने थे यार, निकाल देते। खैर भारत फाइल आपने निकाल दी, मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर के पास गई और मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर ने उसको देखा, पढ़ा, सुना, समझदार आदमी है, उन्होंने बोला अपना कौन सा जा रहा है, कब जा रहा है, हमारे पास है ही नहीं देने के लिए, वो मन्ने सलवा उतर रहा है, आगे बढ़ा दो, नर्सों का फ़ायदा हो जाएगा, नंबर हमारे बढ़ेंगे। समझदार आदमी थे, मेडिकल से ताल्लुक़ है, प्रैक्टिस कुछ की हुई है, डॉक्टर नाम के साथ लिखा हुआ है और इंसानों के ही डॉक्टर है, मेरा भाई है। हाँ इंसानों के हैं, लेकिन इलाज वो जानवर वाला भी कर लेते हैं। अगर कोई बनने की कोशिश करता है तो उसको फिर उसी तरह ट्रीटमेंट दवाई भी इंजेक्शन घुसड़ देते। खैर डॉक्टर साहब शरीफ आदमी आप। तो डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर बल्दियोस्मा कराची ने 4 दिन पहले वो फाइल साइन की और कहा कि नहीं यार ये तो बड़ा आसान हलवा है, ये तो खा लो, हलवा है, फ्री की अफ्तारी पार्टी है, खाओ लो। उन्होंने फाइल मेरे सेक्रेटरीट में भेज दी कि लो भाई सीन करके भेजो, वापस मेरे पास आएगी, मैं उठा के सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को वहाँ जाके परसू कर लूँगा, ये मेरा भाई मेरे लोगों को अल्लाह के वास्ते ये दे दो। लेकिन मेयर सेक्रेटरीट में जाके फाइल फंस गई। हाँ चाचा मेरे पास इतना है, कल भी तुमने बहुत सारी फाइलें फाइन की हैं, टपक टक टपक टपक टक 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 टक, लेकिन ये वाली फाइल किसने रोकी पता करो ना। माल जा रहा है KMC का, कुछ नहीं जा रहा। 13 हॉस्पिटल्स की नर्सों को कुछ मिलने जा रहा है, अब पता नहीं 6 करोड़ है 61 करोड़ है, जो भी है भाई आ तो रहा है ना यार, ले लो ले लो ले लो, दो इनको। ये हाय हाय साडा हक इतना हो, चीखो 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 चीखो। ये वो नर्सें हैं जो मैं बार बार कहता हूँ, हमारे ज़माने में तो ये मोटी होती थी, इतना मोटा चेहरा होता था, इंजेक्शन दूर से दिखाती थी, बंदा खड़ा हो जाता था, प्लास्टर लगा हुआ खड़ा हो जाता था, सही हूँ मैं चल रहा हूँ, दवाई ले पी वो सही सीधा हो गया, दूसरे दिन बेड खाली। आज बेड ही खाली नहीं होती है। ऐसी प्यारी प्यारी नर्सें, अल्लाह भी इनको खुश रखे, खुरम रखे, आबाद रखे, इनके मसाइल हल हो, बहुत खिदमत करती हैं ये, लेकिन हम इनको वो इज़्ज़त वो मुकाम नहीं देते, वो इज़्ज़त वो मुकाम नहीं देते जो इनका है। इनके लिए पता नहीं क्या क्या हवाइयाँ उड़ाते हैं, अफवाहें उड़ाते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, लेकिन कदर करो इनकी जब बिस्तर पे लेटे जाते हो। लेकिन बस तो यही खिदमत करते हैं, लेकिन अब तुम लोग कदर कहाँ करते हो, तुम लोग तो ज़मीनी खुदा बने हुए हो। अभी खैर अब आखिरी फिल्म चलाऊँगा तो उसमें तो निकाब उतारने। तो ये जो है नर्सें, मेयर साहब अगर आप साइन करके वापस मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर को भेजो, मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर सिंध गवर्नमेंट को भेजे, वहाँ से परसू करे, माल आएगा और ये माल नर्सों को मिलेगा, मसला तुम्हारा हल हो रहा है। बगैर कुछ लगे हुए 13 हॉस्पिटल्स की, ये तकरीबन इनकी तादाद भी बता देता हूँ यार, मैं इनकी तादाद भी बता देता हूँ चचा, ये तकरीबन 363 है मेरा ख्याल है। अपनी ज़रा अक्लदानी काम नहीं कर रही, तुम लोगों ने हशर ऐसा किया है ना, मेरा काम नहीं कर रही। इनकी मजमूई तादाद 363 है और इसमें 16 ग्रेड के 327 हैं, 17 ग्रेड की 34 हैं और 18 की 2, 363 वर्किंग स्ट्रेंज है। ये पेपर मैंने दिखाया था आपको नोटशीट वाला, उसके अंदर तादाद है जिसमें पता नहीं क्या है यार, बड़ी फिगर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 फिगर पे 6 करोड़ 17,89,200 बनते हो। अल्लाह करे कमी हो सिंध गवर्नमेंट भी दे देगी। तो ये मैंने बताया आपको कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ से। अल्लाह ताला खुश रखे इन हमारी नर्सों को जो खिदमत करती हैं, खिदमत के अज़म पे हैं, पुरअज़म है, और हम लोग इनकी इज़्ज़त
नहीं करते, हम इनका एहतराम नहीं करते, इनका मजाक उड़ाते, और मैं तो तुम्हारा ऐसा मजाक उड़ाऊंगा जब तक तुम्हें नहीं मिलेगा तो तुम पर तो फिटकारे ही भर देगा, अल्लाह करे और चीखो। इसलिए कि तुम्हें कोई देने को तैयार नहीं है, तुम्हारा कोई एतराफ़ ही नहीं करता। सर्टिफिकेट दे देते हैं, वो सर्टिफिकेट क्या चाटेंगी ये? 7,000 का नोट भी दो ना, 5,000 का नोट कि चलो यार कुछ कर लो, है वाटर बोर्ड दे देता है। तो केएमसी वाला तुम भी तो दो इनको क्रिसमस पे, फला जगह के मौके पे, कि नहीं आप करते हो हमारे लिए, ये लो आपके लिए भी ईद एडवांस वाला, क्रिसमस एडवांस दो ना। कौन देगा यार इनको? ये कीड़े मकोड़े हैं केएमसी टीएमसी के लोग हमारे, ना तो टीचरों का एहतराम, ना रिटायर मुलाजमीन, मरे हुए मुलाजमीन, उनकी बेवाएँ, यतीम बच्चे, अब सब तुम लोग बेकार हो। KIST OPS अफसरान का राज, मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर लाइल, सीनियर डायरेक्टर बता नहीं सके, माल आ रहा है, बल्दी अजमा कराची लेने को तैयार नहीं। खुशहाली आ रही है, खुशहाली दी जा सकती है, लेने वाला कोई नहीं। आधा वर्ष। चेयरमैन बल्दिया बस्ती रेहान हाशमी ने कहा है कि सिंध हुकूमत बल्दियाती मजिस्ट्रेट तैनात करें, बरसाती नालों में कूड़े करकट डालकर भर दिया जाता है। चेयरमैन बल्दिया बस्ती रेहान हाशमी ने कहा है कि बरसाती नालों की मुकम्मल सफाई को मुमकिन बनाने की कोशिश की जा रही है। इन ख्यालात का इज़हार चेयरमैन बल्दिया बस्ती रेहान हाशमी ने यूनियन कौंसिल 23 नॉर्थ नाज़ाबाद ब्लॉक L तब ब्लॉक M के दरमियान से गुजरने वाले बरसाती नाले की सफाई के काम का मुआयना करते हुए किया। इस मौके पर यूनियन कौंसिल 22 के वाइस चेयरमैन मुस्तफीज फारूक, यूनियन कौंसिल 36 के वाइस चेयरमैन शमशाद जैदी, चेयरमैन सैनिटेशन कमेटी सैनुल हक, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर नदीम हैदर कच्चा पक्का, डिप्टी डायरेक्टर सैनिटेशन नॉर्थ नाज़ाबाद टाउन गौस मोहिउद्दीन और दीगर बल्दियाती अफसरान भी मौजूद थे। जबकि चेयरमैन बल्दिया बस्ती रेहान हाशमी ने इस मौके पर कहा कि जिला बस्ती में बरसाती नालों की सफाई से सीवरेज सिस्टम के पानी की निकासी में बेहतरी आएगी। इस वक्त तमाम बरसाती नाले सीवरेज नाले बन चुके हैं क्योंकि लोगों ने अपने सीवरेज लाइनों को बरसाती नालों में डाल दिया है, जबकि बरसाती नाले पहले ही कूड़े करकट की आमाजगाह बन चुके थे। उन्होंने कहा कि सीवरेज लाइनों का पानी बरसाती नालों में गिरने की वजह से मसाइल पैदा होते हैं। ताहम अगर ये बरसाती नाले बेहतर और मुकम्मल तौर पर साफ कर दिए जाएं तो सीवरेज के पानी की निकासी में माविन साबित हो सकते हैं। जबकि चेयरमैन बल्दिया बस्ती रेहान हाशमी ने इस मौके पर लोगों से बातें करते हुए कहा कि अपना कूड़ा करकट करीबी डस्टबिन में डालें, नाले में डालने के बजाय, इसलिए कि नाला भरने की सूरत में उन्हीं को तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि माजी में चेयरमैन के पास मजिस्ट्रेट के इख्तियारात थे, जबकि अब नहीं है। उन्होंने कहा कि जब तक बरसाती नाले में कचरा फेंकने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाएगी, नालों की सफाई का अमल बेसूद साबित होगा। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची। वाटर बोर्ड और पुलिस ने गुलशन इकबाल से गैर कानूनी हाइड्रेंट्स का खात्मा कर दिया। MD वाटर बोर्ड ने अफसरान और पुलिस की कारकर्दगी को सराहा। MD वाटर बोर्ड असदुल्ला शेख की हिदायत पर गुलशन इकबाल मोती महल के इलाके में खुफिया गैर कानूनी वाटर हाइडेंट के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। पानी चोरों ने गैर कानूनी हाइडेंट बिल्डिंग के अपार्टमेंट कंपाउंड में छुपाकर बनाया गया था। इलाका मकीनों के मुताबिक ये गैर कानूनी हाइडेंट रात के औकात में शहरियों का पानी चोरी करके आवाम को ही महंगे दाम पर फरोख्त किया जा रहा था। गुलशन इकबाल में गुज़श्ता कई सालों से बिल्डिंग के अंदर से जेर जमीन पाइपलाइन बिछाकर वाटर बोर्ड का पानी चोरी किया जा रहा था, लेकिन पिछले वाटर बोर्ड के अमले ने कोई तवज्जो नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वाटर बोर्ड ने गैर कानूनी हाइडेंट का खात्मा कर रहा है, लेकिन शहरियों को आज भी पानी मैसर नहीं आ रहा और आवाम महंगे दाम पर पानी खरीद कर इस्तेमाल करने पर मजबूर है। सुरजानी टाउन में पीने का पानी नालों और मेन होल्स को फराहम हो रहा है। शहरी पानी का इंतजार करते रह गए। कराची में लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। एहतजाजी मुजाहरे शुरू हो चुके हैं। रमजान मुबारक है, लेकिन पानी जो है वो लोगों को दस्तयाब नहीं और पानी बहता जा रहा है। ये मंजर सरजानी टाउन सेक्टर 4B के पंपिंग स्टेशन का है, जहाँ पंपिंग स्टेशन की मोटरें तो यकीनन बंद पड़ी हुई हैं, लेकिन पानी टैंक में मौजूद है। लोग यहाँ पर आके पंपिंग स्टेशन से पानी भर रहे हैं ताकि घरों में पानी पहुँच सके, लेकिन लाइनों में पानी नहीं जा रहा। पंपिंग स्टेशन के लोग भी आराम से बैठे हुए हैं, जबकि ये मंजर देखिए, पंपिंग स्टेशन से लाइन जो जा रही है काफी दूर तक चलती हुई गई है और वहां जाने के बाद लाइन जहां टूटी हुई है वहां से पानी को आप देख सकते हैं कि मीठा पानी किस तरह जाया हो रहा है। यही नहीं, जाया होने के साथ साथ ये लाइन आगे जाके एक मेन होल में मिलती है, जहां से सारा मीठा पानी मेन होल की नजर किया जा रहा है, जिससे बड़ी लाइनों के जरिए समंदर के नमकीन पानी को शायद मीठा करने की कोशिश की जा रही है, ताकि जब प्राण लगे मीठा पानी कराची वालों को मिल जाए। लेकिन सरजानी सेक्टर 4B के इस पंपिंग
स्टेशन से पानी न मिलने से इलाके की आबादी परेशान है। लोग एहतराम रमजान की फिक्र में है, लेकिन जुम्मे की नमाज से महरूम है। आम नमाजों के लिए वजू के लिए पानी दस्तयाब नहीं। एमडी वाटर बोर्ड सुपरमैन बने हुए हैं। अगस्त सरजानी सेक्टर 4 भी पंपिंग स्टेशन पहुंच गए और ये मंजर देख लिया, पानी बहता हुआ। फिर क्या होगा हमें नहीं मालूम। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज, कराची। बल्दिया टाउन में रुकन सिंध असेंबली ने कूड़े करकट के अंबार और करप्शन खत्म करने का मुतालबा कर दिया। बल्दिया टाउन में बैनर्स लगा दिए गए। बल्दिया टाउन में जहां कूड़े करकट के अंबार लगे हुए हैं और कब्रिस्तान भी जहां महफूज नहीं है, वहीं पे लोगों की चीखें निकली हुई हैं। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और बल्दिया गरबी की कौंसिल की करारदाद के बावजूद उस पर अमल दरामद न करवाने पर लोग सरापा एहतजाज हैं। गुज़िश्ता रात रुकन सिंध असेंबली मुफ्ती मोहम्मद कासिम फकरी के नाम से बल्दिया टाउन में मुख्तलिफ बैनर आवेजा कर दिए गए, जिस पर वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि आवाम परेशान है, बल्दिया टाउन से कूड़े करकट के अंबार को खत्म किया जाए। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और बल्दिया गरबी की नाअहली की सजा आवाम क्यों बर्दाश्त करें। जहां बैनर आवेजा किए गए वो बल्दिया टाउन की मुख्तलिफ शाहराहों पर बैनर्स देखे जा सकते हैं। बल्दिया टाउन का बल्दियाती बजट कहां खर्च हो रहा है, कचरा क्यों नहीं उठाया जा रहा है, जवाब दो, जवाब दो। रुकन सिंध असेंबली सैयद मुफ्ती मोहम्मद कासिम फकरी। इस तरह के बैनर आपको बल्दिया टाउन की शाहराहों पर लगे हुए दिखाई देंगे, लेकिन क्या बल्दिया गरबी अपनी कौंसिल की करारदाद पर संजीदा है? क्या वो अमल दरामद करा के लोगों को रिलीफ फराम करेगी? ये तो देखना होगा, लेकिन साफ सुथरा माहौल कब मैसर आएगा? अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज, कराची। KBS बल्दियाती न्यूज में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए KBS बल्दियाती न्यूज यूट्यूब चैनल। यासिर पीरजादा और KBS बल्दियाती न्यूज की टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।